जून 1940 में ओडिले नाम की एक युवा विधवा शिक्षिका अपने बच्चों फिलिप और कैथी के साथ पेरिस शहर से भाग रही थी। कब्जे वाले पेरिस से बाहर निकल रही थी। वे बड़े पैमाने पर पलायन में शामिल हो गए। दक्षिण की ओर ग्रामीण इलाकों की ओर भाग रहे थे जब एक जर्मन हवाई हमला हुआ। छापेमारी ने उनकी कार को नष्ट कर दिया। इससे वे भीड़ से अलग हो जाते हैं और एक किशोर की मदद से जंगल में भाग जाते हैं। यवोन अजीब से सावधान हो जाता है। किशोर ओडले उससे अपने परिवार के बाकी सदस्यों के बारे में पूछता है, जिस पर वह बस यही जवाब देता है। वह एक पखवाड़े से भी अधिक समय पहले एब्बेविले में इसी तरह के हवाई हमले के दौरान उन्हें खो दिया था और वह तब से भाग रहा है, जबकि ओडले को संदेह जारी है। फिलिप बड़े लड़के द्वारा काफी प्रभावित है। न केवल वह धन्यवाद देता है अपने परिवार को बचाने के लिए, लेकिन वह यह भी पूछता है यदि वे अनिच्छुकीवों के लिए सौदे को मधुर बनाने के लिए उसकी कुशलता को देखते हुए रात भर उसके साथ रह सकते थे। फिलिप बड़ी चतुराई से रिश्वत के रूप में अपने पिता की घड़ी की पेशकश करता है। स्वीकार करने के बाद फिलिप की रिश्वत यवोन जागती रहती है। उस रात उसने जो आग लगाई थी उसे भड़काती है ताकि बाकी लोग थोड़ी नींद ले सके। जब वे जागते हैं तो यवोन को लापता पाते हैं। अगली सुबह ओडले सड़क पर दूसरों के साथ शामिल होने में सक्षम होने के लिए खुश लगती है। फिलिप द्वारा अपनी राय साझा नहीं करने के बावजूद तभी यवोन उनके पास आता है और घोषणा करता है कि उसे एक परित्यक्त घर मिला है ताकि वे सुरक्षित रूप से रह सके, भटकने के बजाय। ओडले की सड़कें असुरक्षित हैं और उसके बच्चे जंगल के माध्यम से यवोन का अनुसरण करते हैं और काफी लंबे समय तक चलने के बाद ग्रामीण इलाकों से होते हुए वे अंततः घर के सामने आते हैं। जब ओडले अपनी राहत व्यक्त करती है सक्षम होने के लिए बस फोन का उपयोग करने के लिए, घर में मदद के लिए बुलाने के लिए, ऐसा लगता है कि यवोन के पास अन्य योजनाएं हैं। वह जल्दी से घर की सबसे ऊंची खिड़की पर चढ़ जाता है और उसे तोड़ देता है। खुद को अंदर जाने दो। फिर वह नीचे अपना रास्ता ढूंढता है दूसरों को अंदर बुलाने के लिए, लेकिन वह फोन का तार काट देता है और रेडियो भी छुपा देता है। ऐसा करने से पहले जब बच्चे यवोन का अनुसरण करते हैं जहां वह बाहर नहाता है तो घर के अंदर सिर झुकाते हैं, लेकिन पाते हैं कि फोन काट दिया गया है। इस तरह से यवोन उन्हें युद्ध से दूर एक परित्यक्त घर में जहां जीविका के लिए कुछ सामान है और एक पूरी तरह से भंडारित वाइन सेवा में लगभग अलगाव का जीवन जीने का प्रबंधन करता है। जब ओडाइल को पता चलता है कि यवोन अनपढ़ है उस दिन भोजन के दौरान वह शर्म से भाग जाता है। फिलिप और कैथी ऑटो के साथ घर छोड़ देता है। अगली सुबह जल्दी किसी कस्बे या गांव की तलाश में आसपास हालांकि कोई मदद नहीं मिल पाए सुनसान इलाके में वे घर लौट आए। यवोन उस रात बाद में वापस आता है और ओडल ने नोटिस किया कि उसने एक मृत जर्मन सैनिक से कुछ यादृच्छिक वस्तुएं चुरा ली हैं। वह अचंभित हो गई जब उसने देखा कि लूट के सामान के बीच एक बंदूक और एक ग्रेनेड है, तो यवोन ने उसका ध्यान भटकाया। उसे एक अखबार मिला जिसमें वह शहर के जर्मन सैनिकों के हाथों गिरने की नवीनतम खबरों के बारे में पढ़ती थी। बुखार और थकावट के कारण यवोन अचानक सो जाता है और अगली सुबह उठता है, बंदूक और ग्रेनेड गायब पाता है। जब वह ओडले से इसके बारे में पूछता है तो वह उसे आश्वासन देती है कि जब वह उन्हें छोड़ देगा तो वह उन्हें उसे सौंप देगी। बाद में एक दिन जब यवोन ओडले को अपने कैच के साथ प्रस्तुत करते हैं, उस दिन वह उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। फिर भी इस बात से परेशान होकर उसने बंदूक और ग्रेनेड छिपा दिए। उसने उससे पूछा उसने उनके साथ क्या किया। उसने उसे बताया कि उसने उन्हें बगीचे में दफनाया है और जोर देकर कहा कि उसे इसमें अपना पैर नीचे रखना होगा। अपने बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए वह उससे यह भी कहती है कि हालांकि वह नहीं जाना चाहती, तब से उसने यह सुनिश्चित करने में बहुत मदद की है कि उनके लिए मेज पर खाना है। वह अभी भी अपने बच्चों को लेने और छोड़ने पर विचार करेगी अगर वह हथियार रखने पर जोर देता है। शाम को फिलिप अपनी मां को घर के मालिकों से संबंधित कुछ तस्वीरें और पत्र देखता है। वह उसे यह बताती है वे एक यहूदी संगीतकार जोड़े हैं जिस पर वह टिप्पणी करते हैं कृतज्ञता के बारे में। वह शांति से महसूस करते हैं, अपने घर में रहते हैं, भले ही बाहर युद्ध चल रहा हो। ओडले अलग होने का आग्रह करता है। जब वह ऐसा कहती है तो घर उसे बनाता है खुद को फंसा हुआ महसूस करना, जैसे कि उसे कैद कर लिया गया हो। अगले दिन ओडले को छोड़ दिया जाता है। जुनूनी रूप से घर के चारों ओर सफाई की जाती है, जबकि फिलिप यवोन के साथ आसपास के जंगलों में जालों की जांच करने के लिए अपने दौरों में शामिल हो जाता है। उसने दिन निर्धारित किया। उसकी विशेषज्ञता से प्रभावित होने से पहले फिलिप ने यवोन से पूछा क्या उसके माता पिता किसान थे। उसने जवाब दिया कि उसके माता पिता नहीं हैं और वह आमतौर पर झूठ बोलता है जब लोग ऐसे सवाल पूछते हैं।
ताकि उसे अकेला छोड़ दिया जा सके। फिलिप बताते हैं कि कोई भी उस पर भरोसा नहीं करेगा। अगर वह झूठ बोलना जारी रखता है तो मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता अपना मौका देखकर यवोन फिलिप से पूछता है, क्या उसने देखा कि ओडले ने उसकी बंदूक को कहाँ मारा? फिलिप उसे बताता है कि जबकि वह छिपने की जगह जानता है, उसने अपनी मां से वादा किया है कि वह यवोन को इसके बारे में नहीं बताएगा। फिलिप की उस पर रिश्वत देने की रणनीति। यवोन अपने पिता की पेशकश करता है, देखो उसके पास वापस, इस शर्त पर कि उसे यवोन की हताशा के बदले में उसकी बंदूक मिल जाएगी। फिलिप ने अपनी मां के प्रति वफादार होने का दावा करते हुए उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, बावजूद इसके कि उसने अपनी मां से वादा किया था कि वह अपनी बात पर कायम है। फिलिप को अभी भी बच्चा कहे जाने पर बुरा लगता है, खासकर चूंकि उसने एवोन कोय का बड़े भाई ओडले की तरह पसंद करना और सम्मान देना शुरू कर दिया था। फिर उसने एवोन से इस बारे में बात करने की कोशिश की कि क्या उसके माता पिता ने उसे कभी स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि बाएं हाथ का होने के कारण उसे कई समस्याएं झेलनी पड़ी। उसने जवाब दिया कि उसने केवल लिखना सीखा, अपना नाम, और फिर और अधिक जाल बिछाने के लिए भाग गया, इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती। घर पर अभी भी गुस्से में है और आहत है। यवोन के साथ अपनी बातचीत के बाद फिलिप ने अपनी मां से कहा कि यवोन पर भरोसा न करके वह सही थी, क्योंकि वह किसी का सम्मान नहीं करता है, भले ही कोई उससे दोस्ती करने की कितनी भी कोशिश करे। रात का खाना खाते समय ओडले ने खाना बनाया। शाम को यवोन ने उसे जॉन डेलमास नाम के अपने एक दोस्त के बारे में बताया, जिसे मेट्रो रिफॉर्मेटरी में भेजा गया था जब वे एक बार परेशानी में पड़ गए थे, जब वे नशे में थे। इससे उसे यह पूछने के लिए प्रेरित किया गया कि क्या उसे लड़कियों में दिलचस्पी है। उसने जवाब दिया कि वह उसमें दिलचस्पी रखती थी और चाहेगी यदि वह उसकी पत्नी होती। तो उसके अचानक स्वीकारोक्ति पर, जो अब एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो चुका है, एक हैरान और घबराई हुई कठिन परीक्षा से हंसती हुई रह जाती है। वह धैर्यपूर्वक एवोन को पढ़ना और लिखना सिखाती है। अगले कुछ दिनों में, जबकि उसका बायां हाथ खुद को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि एवोन एक दिन बाहर है, दो सैनिक सेना से भाग रहे हैं। जॉर्ज और रॉबर्ट ओडले को घर में अकेले रहते हुए पाते हैं, साथ में उसके बच्चे निर्देश दे रहे हैं। फिलिप को कैथी के साथ रहने के लिए ओडले एक रास्ता खोजने की कोशिश करता है, सैनिकों को छोड़ने के लिए। जब यवोन अपना कैच लेकर लौटता है उस दिन के लिए, फिलिप जल्दी से उसे मेहमानों के बारे में बताता है। वह यह भी कहता है कि उनके पास है हथियार और उनमें से एक खिड़की के पास बिना कपड़ों के खड़ा था। केवल तभी जब यवोन ने अपनी मूर्खता बताई, तब उसे एहसास हुआ कि दो आदमी बहुत आसानी से उसकी मां का फायदा उठा सकते हैं, चूंकि उन्हें घर में झूठ बोलने से रोकने वाला कोई नहीं है। एवोन ने कहा है कि उसके बड़े बेटे ओडले ने सैनिकों को अपना कमरा तरोताजा होने के लिए देने की पेशकश की है। रॉबर्ट को यवोन का सामान मिल जाता है और वह ओडले से अपने बेटे द्वारा मृतकों में से चोरी करने के बारे में बात करता है, जिस पर वह अनभिज्ञता जताती है। इस बीच फिलिप और यवोन चुपचाप घर में प्रवेश करते हैं, पिछले दरवाजे से उसके कमरे में पहुंचते हैं। यवोन को तुरंत पता चलता है कि उसने जो चीजें चुराई थी वे गायब हैं, जिसका अर्थ है कि वह मिल गया है। उसने निष्कर्ष निकाला कि ओडले ही खतरे में नहीं है, लेकिन ये सैनिक सबसे अधिक संभावना है कि उसकी रिपोर्ट करेंगे। साथ ही गुस्से में वह बाहर भागता है और पकड़ लेता है। फिलिप द्वारा उसे रोकने के सभी प्रयासों के बावजूद एक कुल्हाड़ी, लेकिन जब वह रॉबर्ट के साथ ओडले की शांतिपूर्ण बातचीत सुनता है, वह समझता है कि उसकी कुल्हाड़ी उसकी मदद नहीं करेगी। उसे त्याग कर वह फिलिप के पास जाता है और उससे उनकी सुरक्षा के लिए बंदूक दिलाने की विनती करता है। फिलिप उसे बंदूक सौंपने से असहमत है और खुद बंदूक का उपयोग करने की पेशकश करता है। इस पर यवोन निराशा और लाचारी में गुस्से में आकर फिलिप को सूचित करती है कि वो तब तक वापस नहीं आएगा जब तक कि सैनिक नहीं चले जाते। ओडले उसकी तलाश में जाती है। यवोन बाहर जाती है, लेकिन जब वह उसे आसपास नहीं देखती है तो वापस लौट आती है, जबकि फिलिप नहीं आता है। यवोन जैसी बुरी स्थिति पर विश्वास नहीं है, वह अभी भी सावधान है। रॉबर्ट उनके साथ रात्रिभोज में शामिल हुआ। यवोन समय पर लौट आया, फिलिप को एक जर्मन गीत गाते हुए सुनने के लिए बहादुरी के रूप में, लेकिन वह घर में प्रवेश नहीं करता है। रात के खाने के बाद रॉबर्ट ने ओडले को युद्ध विराम के बारे में सूचित किया। उसने उसे यहाँ जबरन अलगाव में रहने के बजाय शहर लौटने की आशंका जताई और सलाह दी। वह बेबसी से जवाब देती है कि जिंदगी उसके लिए बहुत कुछ बदल गया है। उसके पति की युद्ध में जल्दी मृत्यु हो गई और अब उसे शहर में परिवार और दोस्तों को वापस पाने की बहुत अधिक आशा नहीं है।
उसे अपने पति से जुड़े अपने बार बार आने वाले दुःस्वप्न के बारे में बताना आश्चर्यजनक रूप से आसान लगता है, और उसे एहसास होता है कि यह संभवतः एक वयस्क व्यक्ति के साथ बातचीत करने में उसकी राहत के कारण है। कैसे उसने अपनी कहानी के साथ रॉबर्ट पर भरोसा किया। उसने भी उसे दिखाता है अपने परिवार की एक तस्वीर। बिस्तर पर जाने से पहले ओडले अभी भी बाहर है। यवोन को दिखाने की उम्मीद कर रहा है। जब वह आखिरकार उसे देखती है तो उसे दोबारा देखकर उसे इतनी राहत मिलती है कि वह दोनों को गले लगा लेती है। फिर एक दूसरे के साथ प्यार करें जब तक कि उनका आनंद संतुष्ट न हो जाए। उन दोनों को अलग थलग जीवन में खुशी की झलक मिलती है। उन्होंने अपने लिए निर्माण किया। जब ओडले ने उसे बताया कि रॉबर्ट सोचता है कि युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा, इवोन ने शर्मिंदगी से खुलासा किया कि उसने जानबूझकर उससे सच्चाई छुपाई क्योंकि वह उसे खोना नहीं चाहता था। फिर वह भोर में लौटने का वादा करता है जब सैनिक चले जाते हैं, हालांकि पुलिस उसे ले आती है। अगली सुबह जो दावा करता है उन्होंने उसे पास के एक परित्यक्त फार्म में लूटपाट करते हुए पकड़ा। पुलिस ने ओडाइल को यह भी बताया कि उन्हें लगता है कि वह 3 अन्य लोगों के साथ एक संस्थान से भाग गया था। जब उन्होंने उससे पूछा वह क्यों रह रही थी एक परित्यक्त घर में, वह जवाब देती है कि वह और उसके बच्चे यवोन से मिले थे जब उनकी कार जल गई थी और उसने उनकी मदद की, रहने के लिए जगह ढूंढी। अंततः ओडाइल को घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और इसके बजाय उन्हें एक शरणार्थी शिविर में रखा गया। फिलिप और कैथी, एक पुलिसकर्मी उससे वहां बात करने के लिए कहता है। एक दिन वह उसे बताता है कि जिस लड़के को उन्होंने पकड़ा था वो तब से चुप है और यहाँ तक कि उन्हें अपना नाम बताने से भी इनकार कर देता है। पुलिसकर्मी पूछता है क्या वह उसके बारे में कुछ जानती है, क्या वह उसके बारे में सोच रही है। उसने उसे अपने बच्चों के साथ रहने दिया, लेकिन उसने इनकार कर दिया कि वह लड़के के बारे में कुछ भी जानती है। पुलिसकर्मी फिर उसे बताता है लड़का एक निश्चित जॉन डेलमास के विवरण से मेल खाता है जो कुछ समय पहले मेट्रो रिफॉर्मेटरी से भाग गया था। यह तभी होता है जब ओडले पूछता है कि उसे कब रिहा किया जाएगा। पुलिसकर्मी उसे सूचित करता है कि उसने अपनी जान ले ली, यह कहने से एक रात पहले, इसलिए वह छुट्टी लेता है। फिलिप आता है अपनी माँ की तलाश में और पूछता है क्या उसे अपने बेटे को दिल टूटने से बचाने की उम्मीद के बारे में भी खबर है। घृणित झूठ है कि यहाँ तक जेल से भागने में कामयाब रहा और इस समय मुसीबत से कोसों दूर है। अगर आप इस तरह की समझाई गई फिल्म देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन चालू रखें।